विक्रम जी, जैसे कि आजकल हम सोशल मीडिया पर ऑनलाइन काफ़ी संभोग वशीकरण के बारे में सुनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब असल में काम करता है और ये चीज़ सही है कि नहीं है? संभोग वशीकरण, ये देखो बहुत से लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ज़्यादातर मैं आपको बताऊँगा तो देखो कि जो माताएँ-बहनें हैं उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं लेडीज़ के साथ कि देखो कि ये कोई गलत तरीके से रात को कोई टच कर रहा है, कोई छू रहा है, ठीक है? जी। और वो देखो कि जो होता है ये एक संभोग वशीकरण है एक और इसमें हम देखो मान सकते हैं कि भूत वशीकरण भी होता है, अच्छा। ठीक है? ये वशीकरण का जो नाम होता है ये यक्षिणी और पिशाचनी हुँ। संभोग कहा जाता है इसे। यक्षिणी और पिशाचनी संभोग को कहा जाता है। ब्लैक मैजिक का जो तोड़ है वो तंत्र क्रिया में ही मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। आज घर में पूजा-पाठ कर लो, कोई कुछ भी कर लो, देखो कि वो पर उसका असर नहीं जाएगा। वो तंत्र साधना से ही वो किया जाएगा। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम इसमें बात करेंगे वशीकरण के बारे में। वशीकरण के बारे में आपने काफ़ी सुना है, बट हम आज जानेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं और ये असल में काम करता है कि नहीं। क्या आप भी इसको अपने जीवन में ला सकते हैं या फिर अपने खोए हुए प्यार को, अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं? तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं विक्रम तांत्रिक जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार विपिन जी। जय श्री महाकाल। आज हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे विशेष, जी। जो आज तक हुँ। जिनके काम रुके हैं, उनके काम पूरे हो जाए। जी। ये तो देखो कि आपका एक शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि आपने फिर से मुझे याद किया, ठीक है? क्योंकि मैं भी अभी कामाख्या दरबार में ही था और इसीलिए मैं आया हूँ कि जिनके भी रुके हुए काम हैं, उनके काम हो जाए, कि एक बार मुझसे वो कॉन्टैक्ट तो करें। जी। जय श्री महाकाल। तो विक्रम जी, जैसे कि अभी हम पहले ही बातचीत कर रहे थे कि कैसे आपके पास एक लड़की आई थी और उसकी शादी में काफ़ी मतलब संकट आ रहे थे, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो आपने उसका मतलब उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। तो उसके बारे में आप बता सकते हैं? देखिए कि जिस लड़की का मेरे पास फ़ोन आया, उसकी शादी में जो रुकावटें आ रही थी, तो उसकी शादी में देखो बहुत सारी अड़चनें थी, ठीक जी। है? कि घर पे रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है? तो पर किसी न किसी रीज़न से वो चीज़ रिश्ते हैं कि वो वापस से नहीं बनते हैं, ठीक है? कि लास्ट में जाके मना हो जाती है रिश्ते। हुँ। तो उसमें क्या था कि उस लड़की का विवाह देखो कि बँधवाया गया था। अच्छा। विवाह है कि बँधवाया गया था कि ऐसे बहुत से मेरे पास कॉल आते हैं। हुँ। कोई वशीकरण से रिलेटेड है, कोई देखो कि शादी से रिलेटेड है कि शादियाँ नहीं हो रही है, घर पे रिश्ते भी आ रहे हैं पर कहीं पे बात नहीं जम रही है। हुँ। तो देखो उसी के चलते जो विवाह उसका बँधवाया था तो उसके देखो कि माध्यम से आज मैंने काफ़ी साधनाएँ उसमें मैंने की और मैंने सिद्ध करके रखी है। तो आज उनका विवाह हो चुका है और जी। वो भी मुझे आज भाई मानती है मुझे। हुँ। जी, बिल्कुल। और जैसे कि विक्रम जी, अगर मैं बात करूँ तो हमारे एक ऑडियंस से ही मेंबर थे, तो उनका हमारे पास डीएम आया था। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट उनकी दिक्कत ये थी कि एक्चुअली उनकी मतलब शादी हो चुकी है, पर उनकी संतान नहीं हो पा रही है। उनकी संतान होने में मतलब उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने बताया था, तो आप ये बता सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखो कि अगर संतान नहीं हो रही है क्योंकि ऐसी समस्या बहुत से लोगों की है जो नए जोड़े हैं, शादी को 5-10 साल हो चुके हैं, तो उनको कोई बाल-बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक जी। है? तो देखो कि एक सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि देखो कि डायरेक्टली हमारे पास अगर आता है सब कुछ हमें ही मान के, तो वो चीज़ नहीं है, उनको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। जी। पहले डॉक्टर की सलाह लो, ठीक है? डॉक्टर को समझ में अगर कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ, ठीक है? ऐसे ही मेरे पास केस आया, एक बहन का था, हुँ। उनकी शादी को 20 साल हो गए थे। जी। 20 साल हो गए और उनको कोई संतान तक नहीं हो रही थी। हर जगह से ट्रीटमेंट करवा लिया, डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवा लिया, पर होने का कोई नाम ही नहीं है संतान। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि महाराज
मेरे घर में आज इतने मेरी शादी को इतना टाइम हो गया पर मेरी कोई संतान नहीं हो रही है और हमें ये भी कोई इच्छा नहीं है कि लड़का हो। हमें तो बस एक संतान होनी चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो उनकी भी देखो कि कोख है कि क्या होता है कि उस केस में उसी की जो ससुराल पक्ष से है कि उसकी कोख बंधवाई थी। वो किस लिए बंधवाई थी कि वो मैं बता देता हूँ कि वो केस यहीं का ही दिल्ली का ही केस है अच्छा। कि उनके जो घर के जिस जिस टाइम उसकी शादी हुई लड़की की, हुँ। ठीक है? तो वो लड़का पूरा अपनी वाइफ़ की तरफ बात करता था, उसके कहने में चलता था, तो वो बात उसकी माँ है उसको हज़म नहीं हुई। अच्छा। जी। हज़म नहीं हुई, तो उन्हीं के घर से मेरे पास कॉल आया कि हमारे घर में ऐसी-ऐसी परेशानी हो रही है, ठीक है? तो मैंने उनसे कहा कि अंकल आप ऐसा है कि आप अपने घर की जो अलमारी है, हुँ। उसमें आप कुछ देखो, आपको कुछ मिलेगा, अच्छा। ठीक है? और उसमें देखो कि पहले उन्होंने देखा, वो बोले कि कुछ नहीं मिला मुझे। मैंने बोला कि आप एक बार फिर से देखो आप, हुँ। कुछ मिलेगा ज़रूर आपको। तो जो उस लड़की के जो कपड़े को जैसे मान लो कि कपड़ा डबल है, उसको बीच से थोड़ा-सा कट करके उसमें कुछ ना कुछ डाला हुआ था और ऊपर से वापस सिलाई की थी। और उसी से उसकी कोक है वो बाँधी गई थी क्योंकि देखो व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है शरीर की, जो देखो कि एक वस्त्रों में वास करती है, कपड़ों में वास करती है। जी। और उसी देखो वस्त्र से बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत से लोग करवाते हैं। हुँ। तो मैंने देखा कि नहीं ऐसी-ऐसी चीज़ है, तो वो बोले कि हाँ महाराज जी ये मुझे चीज़ मिली है। तो देखो कि आपकी प्रॉब्लम की जड़ यही है और आपके ही सास ने करवाया है ये सब कुछ। तो वो बोले कि मेरा ये ठीक हो जाना चाहिए, तो ठीक है, आप फ़िक्र मत कीजिए मैं इसको ठीक कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने ये काम किया दूसरे दिन से उसकी सास बीमार पड़ गई। अरे! दूसरे दिन से उसकी सास बीमार पड़ गई। जी। और उसने मुझे फ़ोन किया कि महाराज जी मेरी सास है बीमार पड़ गई, हुँ। ठीक है। मैं गया था इस केस में मैं खुद गया था उनके घर पे। हुँ। तो मैंने उनसे बात की कि मैंने बोला कि आंटी आपने जो भी किया आपने गलत किया। हुँ। पर वो बोली कि देखो ऐसा है कि जब से इसकी शादी हुई, हुँ। कि इसके डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसे हो गए कि हमारा बेटा है कि हमारी एक भी बात नहीं सुनता था। अच्छा। इसी के चलते मैंने इसके ऊपर करवा दिया। मैंने बोला आंटी कोई बात नहीं है, फिर भी आपने गलत किया, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। जी। ठीक है? और आज देखो कि उन बातों को 2 से 3 महीने हैं और आज वो देखो कि एक वो जो लड़की है, भाई मानती है मुझे, आज वो ठीक है, उसको कोख में 2-3 महीने का बच्चा पल रहा है और एकदम खुशल-मंगल है। जी, बिल्कुल। और विक्रम जी, जैसे कि आजकल हम सोशल मीडिया पर ऑनलाइन काफ़ी संभोग वशीकरण के बारे में सुनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब असल में काम करता है और ये चीज़ सही है कि नहीं है? देखिए कि संभोग वशीकरण कि देखो बहुत से लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ज़्यादातर मैं आपको बताऊँगा तो देखो कि जो माताएँ-बहनें उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती है, लेडीज़ के साथ कि देखो कि ये कोई गलत तरीके से रात को कोई टच कर रहा है, कोई छू रहा है, ठीक है? जी। और वो देखो कि जो होता है ये एक संभोग वशीकरण है एक और इसमें हम देखो मान सकते हैं कि भूत वशीकरण भी होता है ये, अच्छा। ठीक है? ये वशीकरण का जो नाम होता है ये यक्षिणी और पिशाचिनी हुँ। संभोग कहा जाता है इसे। यक्षिणी और पिशाचिनी संभोग को कहा जाता है। कि इससे देखो धीरे-धीरे है कि व्यक्ति की एक सारी ऊर्जा चूस ली जाती है। कि एक हँसता-खेलता व्यक्ति, चेहरों का चेहरा होता है उसका ग्लो पूरा खत्म हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, रोगी हो जाता है व्यक्ति, हुँ। ठीक है? और धीरे-धीरे डिप्रेशन में जाके ठीक है, पर असल वजह अब उसको समझ आएगी नहीं। हुँ। डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट भी करवाएगा तो भी असली कारण उसके सामने नहीं आएगा। ये एक सच्ची घटना है कि बहुत से लोग इन चीज़ों से जुड़े हैं। जी। उसके साथ ये चीज़ें हो रही है कि रात को कपड़े फट जाते हैं, कपड़े उल्टे हो जाते हैं क्योंकि महिलाओं के तो देखो कि मैंने एक केस में देखा है कि महिलाओं के तो देखो शरीर के कपड़े, सलवार सूट जो महिलाएँ पहनती हैं उनके नाड़े तक सुबह खुले मिलते हैं। और ये एक वशीकरण की ऐसी प्रक्रिया है जो उसमें व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी। तो मतलब इसका बचाव क्या है? इसका देखिए कि बचाव एक सिद्ध तांत्रिक से ही वही कर सकता है। कि देखो कि आज ये ब्लैक मैजिक जो क्रिया होती है, तंत्र क्रिया होती है, तो देखो कि ब्लैक मैजिक का जो तोड़ है वो तंत्र क्रिया में ही मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। आज घर में पूजा-पाठ कर लो, कोई कुछ भी कर लो, देखो कि वो पर उसका असर नहीं जाएगा। वो तंत्र साधना से ही वो किया जाएगा। देखो कि एक मैं तो यही बोलूँगा कि ऐसी कोई परेशानी से कोई
जूझ रहा है तो देखो कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हुँ। हम उनको एक रास्ता देंगे और उन समस्या से बाहर निकालेंगे। जी, बिल्कुल। जैसे कि विक्रम जी अभी आपने संभोग वशीकरण का उदाहरण दिया है, वैसे ही अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो भी अलग-अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं, इनका लोग गलत उपयोग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप ये बता सकते हैं कि ऐसे लोग जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ क्या-क्या प्रभाव पड़ सकता है उनके जीवन में? देखो उनके जीवन में बहुत सारे गलत प्रभाव पड़ सकते हैं क्योंकि देखो कि एक वशीकरण आप बता रहे हो कि देखो एक एक छाया तंत्र होता है। हुँ, छाया तंत्र होता है तो छाया तंत्र में क्या होता है कि एक छाया यानी परछाई। जी। हुँ? तो परछाई एक व्यक्ति का ऊर्जा रूप है। हुँ, उसी का ही एक ऊर्जा रूप है। अगर उस परछाई को अगर बाँध ली जाती है, बाँध देते हैं कोई ता ऐसे बहुत से देखो तांत्रिक हैं, ठीक है? ऐसे काम करते हैं। तो परछाई बंध गई तो व्यक्ति भी बंधेगा। अच्छा। व्यक्ति भी बंधेगा और फिर उसके साथ उसके माध्यम से, उसे तंत्र से बहुत से वो काम करवा सकता है। हुँ, बहुत से वो काम करवा सकता है कि इसमें जिसके ऊपर किया है वो तो देखो अपनी सुध-बुध खो ही देगा। जी। क्योंकि उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। हुँ, जी। बिल्कुल। और विक्रम जी जैसे कि आजकल मैंने जैसे कि रिसेंटली अभी एक वीडियो देखी थी, तो उसमें एक महिला जो थी वो अपने घर पे बैठे-बैठे मतलब ये वशीकरण तंत्र-मंत्र की प्रक्रिया कर रही थी। तो मतलब ये संभव है कि हम घर पे बैठे-बैठे भी ये सारे काम कर सकते हैं? देखिए कि गाँव में, शहरों में हुँ, ऐसे टोने-टोटके बहुत अक्सर लेडीज़ें करती है। जी, लेडीज़ें करती है पर वो संभव है। संभव है क्योंकि आज हम सारी चीज़ें नहीं नकार सकते कि ब्लैक मैजिक होता नहीं है, ब्लैक मैजिक होता है और बहुत सी लेडीज़ें करती भी हैं। देखो कि छोटे से छोटे सामान से ब्लैक मैजिक करने वाला व्यक्ति कर देता है, कि ब्लैक मैजिक करने के लिए हमारे ही घर के किचन में ही बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती है कि उनसे ब्लैक मैजिक हो जाता है, जी। ठीक है? तो ये चीज़ सही है कि अगर कोई महिला अगर कर रही है, ठीक है? तो वो चीज़ हुँ, मैं मान सकता हूँ, ब्लैक मैजिक होता है ये। जी। बट मतलब जो ऐसे लोग जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है ये चीज़ करनी चाहिए? देखो कि आज ब्लैक मैजिक, भूत, प्रेत ये एक ऊर्जा होती है। जी, अगर देखो सही नियम कायदे से नहीं किया जाता है, तो वही ऊर्जा करने वाले पे वो उल्टा प्रभाव पलटवार कर देती है। क्योंकि उसका एक तो सही तरीके से उसका पालन नहीं किया जाएगा, तो देखो पलटवार वो इस तरीके से करेगी, एक हिंसक और एक भयानक ऊर्जा बन के, जो व्यक्ति कर रहा है, उसी के ऊपर वो पलटवार कर देती है। जी। अच्छा। ये सबसे बड़ी इसमें सावधानी रखी जाती है। हुँ। तो विक्रम जी जैसे कि अगर हम तंत्र विद्या के बारे में बात करें या फिर वशीकरण की प्रक्रिया के बारे में बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ये हर व्यक्ति सीख सकता है या फिर ये जन्मजात सिद्धि होती है? देखो जन्मजात से सिद्धि तो कोई नहीं होती है। देखो कि आज मैं आज कर रहा हूँ, तो मुझे देखो कि ऐसा तो नहीं कि मैं बचपन से सीख गया, ठीक है? धीरे-धीरे इन कामों में देखो देखते हैं, रुचि होती है, कुछ आस्था होती है, जी, तो ये चीज़ें सीख जाते हैं, ठीक है? पर एक देखो कि तंत्र की दुनिया में आना बहुत ही एक बड़ी बात है। जी। सबसे पहले एक गुरु का हाथ, साथ ये ज़रूरी है। उसके बिना कुछ भी इम्पोर्टेड है ही नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता व्यक्ति। अगर करता भी है, तो देख लो कि वो खुद का नुकसान करेगा, ठीक है? ऐसे बहुत से देखो लोग हैं जो ठीक है अपने अपने आप में सक्षम है कि हम तांत्रिक हैं। पर एक तांत्रिक से एक तांत्रिक का सामना जब हो जाता है, ठीक जी, है? तो वाक़ई में उस टाइम क्या होता है कि 2 तांत्रिक में युद्ध तलवारों से नहीं, ऊर्जाओं से चलता है। ऊर्जाओं से चलता है कि एक तांत्रिक मारण का प्रयोग करता है और दूसरा तांत्रिक सुरक्षा कवच डालता है। अच्छा। और कई बार तो ये ऊर्जाएँ ऐसी ऊर्जाओं की टक्कर होती है, हुँ, ये दोनों ही तांत्रिक बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा। और कई बार क्या होता है कि एक तांत्रिक दूसरे तांत्रिक भी किसी मंत्र का प्रयोग कर रहा है, तो वही मंत्र उसके ऊपर आके पलटवार कर देता है। हुँ, जी, देखो ये बाहर से ही जो अगर ये ऐसा कुछ हो जाए, तो बाहर से ये युद्ध एकदम शांत लगेगा, पर अंदर ही अंदर ऊर्जाओं और शक्तियों का महासंग्राम चलता रहता है। ऐसा अक्सर तांत्रिक लोगों के सामने हो जाता है। जी, बिल्कुल। और जैसे कि विक्रम जी अगर हम बात करें तो सुनने में आजकल ये भी आया है कि मतलब नेत्र वशीकरण, टीके से वशीकरण ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल हैं? देखिए कि नेत्र वशीकरण और तिलक से वशीकरण आप पूछ रहे हो, तो देखो कि ऐसे करते बहुत से लोग हैं, ठीक जी। है? क्योंकि इनका भी एक मंत्रों द्वारा ही इनको सिद्ध करना पड़ता है, हुँ, ठीक है? अगर तिलक भी किसी व्यक्ति को अगर लगा देते हैं, किसी को दे दिया, ये ब तू तिलक लगा ले, ठीक है? उसी टाइम से उसका ध्यान नियंत्रण होना स्टार्ट हो जाता है, कि हमने दिया है तो उसका ध्यान हमारी तरफ रहेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आँखों में
देखो कि आँखों से भी हो जाती है, ठीक है? क्योंकि एक व्यक्ति, एक तांत्रिक, एक ऐसी भी इसमें औषधि होती है कि अगर एक तांत्रिक अपने आँख में डाल ले, अच्छा। ठीक है? और फिर वो किसके लिए डाल रहा है, किसके लिए उसने डाली है, किसको अपने को नियंत्रण करना है, तो वो चीज़ उसमें सफल हो जाती है। पर ज़्यादातर मामलों में सफल नहीं होती है, क्योंकि ऐसे ही देखो कि तिलक से और आँखों से अगर वशीकरण होता, तो जी। पूरी दुनिया वशीकरण में जीती फिर। हुँ। जी। जय श्री महाकाल। अगर किसी भाई और बहन को कोई भी अगर प्रॉब्लम है कि आप मुझे एक उम्मीद के साथ कॉल करते हो और टीवीटी के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हो, तो एक बार आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम है कि पूरी तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दी जाएगी। जय श्री माता।